हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, राइट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कार्बिन किसको बोलते हैं, राइट। तो दैट इज योर कार्बिन। तो कार्बिन में क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है, कार्बन के पास क्या रहेगा, दो बॉन्ड पेयर रहेगा, दो बॉन्ड पेयर रहेगा और साथ ही साथ क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। तो ये टोटल देखोगे तो बच्चों क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, राइट। और ये क्या होता है, न्यूट्रल है, राइट। दैट इज योर न्यूट्रल, क्योंकि कार्बन के पास टोटल कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन, अब इसमें दो कार्बन होता है, राइट। तो ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्या है, पेयर्ड है, तब उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। क्या बोलते हैं, तो दैट इज योर सिंगलेट कार्बन। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड, राइट, क्या ध्यान रखना है, ये अगर अनपेयर्ड हो तब उस कार्बिन को क्या बोला जाता है, तो ट्रिपलेट कार्बिन बोला जाता है, राइट। दैट इज योर ट्रिपलेट कार्बिन। देखो बच्चों, ये सिंगलेट और ट्रिपलेट इसके स्पिन स्टेट से निकल के आता है। तो इस केस में हम क्या बताएंगे कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दो अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बिन हो गया, राइट। तो ट्रिपलेट के अंदर क्या रहेगा, दो जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रहेगा और दो बॉन्ड तो प्रेजेंट रहेगा ही। तो हमें क्या बोला गया, ट्रिपलेट कार्बिन को दिखाना है। तो देखो बच्चों, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये दोनों अनपेयर्ड है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो दो ही बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो ट्रिपलेट के केस में ये क्या होता है, आपका sp हाइब्रिडाइज होता है, जबकि सिंगलेट के केस में ये क्या होता है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, राइट। रीजन क्या, ये पेयर्ड है, तो टोटल 3 कंडीशन आ जाएंगे, 3 स्टेरिक नंबर, तो उस केस में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। तो देखो बच्चों, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो sp है तो कार्बन के साथ क्या रहेगा, दो सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज योर हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए हाइड्रोजन यूज किया गया, तो हम उसे दिखा देते हैं। और बाकी जो दो है वो क्या रहेगा, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। तो p ऑर्बिटल को अगर हम दो रिप्रेजेंट कर देते, एक p ऑर्बिटल हो गया और दूसरा ये p ऑर्बिटल हो गया, राइट। तो दोनों p ऑर्बिटल के पास क्या रहेगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट, दोनों के पास अनपेयर्ड। तो अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखें तो दैट इज गिवन इन, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो अगेन आपको बी वाला जो ऑप्शन है, ये किसको, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया आपको ट्रिपलेट। और यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी इस कार्बन से क्या है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट, दो अलग p ऑर्बिटल्स में, एक p ऑर्बिटल आपका ये हो गया और दूसरा p ऑर्बिटल ये हो गया, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखें तो एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक p ऑर्बिटल ये हो गया। तो दोनों p में एक एक क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ध्यान से देखो बच्चों, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। तो यहाँ देखो सेम डायरेक्शन यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपर डायरेक्शन में है तो एक लोअर डायरेक्शन में, राइट। तो अगेन ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, यहाँ तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो सिंगलेट हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।